बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में करें। आज मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पार्ट 2 बयान कर रही हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर एक शख्स के पास जाकर हिदायत करते, कभी भी इज्तिमा से खिताब करते। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने आपका रास्ता रोका और मारने दरपे हो गए। कुछ लोगों ने पत्थर भी बरसाए। एक शख्स ने आगे आया, लोगों से कहा कि तुम क्यों मारते हो, इसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है। दो लोगों ने कहा, ये हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है जबकि हम इबादत करते हैं। और एक और शख्स ने कहा कि ये कहता है कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। ये तो हम ही जैसा इंसान है, ये खाता पीता काम करता है, इसके पास दौलत भी नहीं है। खुदा को अगर नबी बनाना होता तो किसी सरदार और अमीर आदमी को नबी बनाता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रसूल होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं तुम्हारे ही माशरे का फर्द हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी तरह बेजान बुतों को नहीं पूछता। दूसरा बड़ा सबूत ये है कि मैं तुम लोगों को नसीहत कर रहा हूँ, लेकिन इनका कोई मुआवजा तुमसे तलब नहीं करता। मेरा अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। मैं ये कहता हूँ कि किसी पे जुल्म न करो। मैं तो तुम सबको नेकी और भलाई की तरफ बुला रहा हूँ और तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। इनमें से एक ने कहा, नूह बादशाह या सरदार बनना चाहता है ताकि हम इसकी इज्जत करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है? क्या तुम पत्थरों को पूछ रहे हो? ऐ कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। जब तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे तुम बुराई से दूर रहोगे। ना मैं बादशाह बनना चाहता हूँ ना सरदार, मैं तो सिर्फ नेकी की तरफ बुला रहा हूँ। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने चांद और सूरज पैदा किए, चलने के लिए फर्श बनाया और तुम्हें नेमतें दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही तो लोगों ने कानों में उंगलियां ठूंस ली, एक लफ्ज भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। एक मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ नादानो, क्यों नहीं समझते हो, ये दुनिया तो एक आजमाइश की जगह है। तुम्हारे सामने एक अच्छाई है और एक बुराई है। ऐ कौम, तुमको आने वाले दिन के अजाब से बचाना चाहता हूँ। इस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। देखो, जो गरीब हैं मुझ पर ईमान लाए हैं, लेकिन तुम्हें दौलत का गुरूर है। ऐ कौम, गरीबों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, नंगों और भूखों का ख्याल रखो। इनमें से एक सरदार ने गुरूर और तकब्बुर से कहा, फर्ज करो कि हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। क्या तुम पर ईमान लाकर गरीब और 2 टके के लोगों के साथ मिल जाएं जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको जलील करने की कोशिश करते, मजाक उड़ाते, आवाजें कसते, मुंह फेर लेते, गालियां देते, मारने की कोशिश करते। बल्कि एक रोज मारा पीटा भी था, लेकिन आपने सब्र का दामन न छोड़ा, बल्कि अपना काम जारी रखा। आपकी बीवी और आपका बेटा भी मुनकरीन और काफिर में था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन समझाया, हक की तरफ बुलाया, मेरे बुलाने पर भी वो ज्यादा भागते रहे। मैंने अलानिया और खुफिया समझाया तो इन्होंने कानों में उंगलियां ठूस ली। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि एक कश्ती बनाओ और जालिमों को इसके बारे में कुछ ना बोलना। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने एक कश्ती तैयार करना शुरू की। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, ऐ नूह, क्या बना रहे हो? आपने बताया कि मैं एक कश्ती तैयार कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह की तरफ से अजाब आने वाला है। अल्लाह ने जो ढील दे दी है वो खत्म हो रही है। जब वक्त आएगा हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। सिर्फ वही बचेंगे जो इस कश्ती में सवार होंगे, जो बुत परस्ती से तौबा करेंगे, गुनाहों से माफी मांगेंगे, इसी को ये कश्ती मिलेगी। लोग बोलेंगे, ऐ नूह, ये जमीन तो खुश्क है, ऐसे आसार भी नहीं है कि पानी इतना हो जाए कि कश्ती तैरने लगे। नूह का तो दिमाग ही चल बसा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस किस्म की बातों से बिल्कुल मायूस हो चुके थे और इस्लाह की कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही थी। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो लोग कश्ती में गलाजत फेंक देते। कश्ती में कोई ऐसी जगह न थी जहाँ गलाजत न हो। काफी गलाजत फैलाने के लिए कश्ती के अंदर जाया करते थे। ये इनका मामूल बन चुका था। एक मर्तबा एक कोढ़ का मरीज भी अपने नापाक मकसद के साथ कश्ती के अंदर गया। इसके सड़े हुए जिस्म पे एक हिस्से पर कुछ गलाजत लग गई। कुछ देर बाद इसने देखा जहाँ गलाजत लगी थी वो हिस्सा अच्छा हो गया है। अब इसे हैरत हुई कि ये क्या माजरा है, आखिर गलाजत किस तरह शफा हो सकती है। फिर वो कश्ती अंदर दाखिल हुई, सारे जिस्म पर मल लिया तो देखता क्या है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। ये बात कोढ़ के मरीजों के अंदर फैल गई तो सब ने कश्ती के अंदर दाखिल होकर गलाजत मलना शुरू कर दी। इस तरह पूरी कश्ती पाक साफ हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, ऐसे शख्सों की पैरवी की जिनके माल और औलाद ने इनको ज्यादा ही नुकसान पहुंचाया और इनको काफिर में से जमीन पर एक बाशिंदा भी मत छोड़ा। अगर इनको रोए जमीन पर रहने देंगे तो
ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ کا عذاب آ چلا، گھر کے تنور سے پانی ابل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابلا وہ جگہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی ہی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس نے ہر چیز ہلا دی، پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی کہ جیسے آسمان نے اپنا تمام دروازے کھول دیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ہر جانور کا جوڑا کشتی پر سوار کر لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین بھر گئی، پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب اپنے بیٹے پہ پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہی ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ روایت کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پہ تھا سب ڈوب گیا۔ کافروں کا کام تمام ہوا، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی پر سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی کوہ جودے پر جا کر ٹھہری جسے ارارات بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی جس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا، یہ امن و سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ میرے چینل کے ناظرین، یہ جو میں نے آج آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی پارٹ 2 سٹوری ساری یہ سنائی ہے، اگر آپ کو میری انفارمیشن اچھی لگی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور جو میں آپ کو کہانیاں سناتی ہوں، میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔